उन्होंने जब खुद दरवाज़ा खोला देखा तो दुआ ज़ारा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं घर से भागी वलीद के पास, वलीद को मिली। वलीद ने मेरे साथ ज़्यादती की, मुझे छोड़ दिया। लोकेशन एएसआई राना रियाज़। इसने मुझे 3 दिन बिना गिरफ्तारी के हवालात में रखा। फैसल राना रियाज़ एएसआई का जो ड्राइवर था, उसने मेरे सामने लड़की को 2-3 चपेट मारी। बाप सरफराज मुझे मारता था, सुतेला बाप था। मैं घर में परेशान थी, तंग थी। इमरान की मिसिस को साइड पे बुला के बोल दिया कि इस लड़की के बारे में थाने से फ़ोन आया है, इस लड़की ने हमें झूठ बोला था। सारा नाम की कोई लड़की है, उसके वालिद साहब ने अगवा का पर्चा करवाया है कि माँ मेरा बाप दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। मामा ने दूसरी शादी कर ली, पापा ने दूसरी शादी कर ली। ठीक 14 से 15 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है थाना गालिब मार्केट से, एएसआई इन्वेस्टिगेशन रियाज का, राना रियाज। मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं जी आप शाहिद अमीर बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सिम मैं यूज़ कर रहा था वो मेरे बड़े भाई के नाम पर है, उनका नाम है शाहिद अमीर। मैंने कहा सर मैं शाहिद अमीर तो नहीं बात कर रहा, मैं दिलावर बात कर रहा हूँ, आप कौन हैं? तो कहने लगा मैं राना रियाज एएसआई बात कर रहा हूँ, दुआ ज़ारा नाम की कोई लड़की है, उसके वालिद साहब ने अगवा का पर्चा करवाया है थाने में, तो आपका मुझे नंबर मिला है, लड़की कहाँ है और आप कौन हो, कहाँ हो? मैंने कहा सर लड़की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो उसे मैं जानता हूँ, तो लिहाजा आप कहाँ से बात कर रहे हैं मुझे बताएं, मैं आपके पास आके मज़ीद बात वहीं करूँगा। उन्होंने कहा मैं थाना गालिब मार्केट से बात कर रहा हूँ, आप आ जाओ मेरे पास। उसने कहा आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं शेरबाव बाज़ार से बात कर रहा हूँ, वो करीबी है, 5 मिनट का सफ़र है। मैंने कहा सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं उसी टाइम गया थाना गालिब मार्केट। ये बात है 28/10/2023 की शाम 7-8 बजे की। मैं थाना गालिब मार्केट गया, मैंने जाके पूछा राना रियाज एएसआई कौन है, इसका मुझे फ़ोन आया है, ऐसे ऐसे बात है। तो वो मुझे वहाँ पे नहीं मिला, वो थाने से बाहर गया हुआ था, इत्तफाकन उसका नंबर भी बन जा रहा था। मैं आधा घंटा थाने में बैठा रहा, मैंने वेट किया, लेकिन वो नहीं आया। मैं उसके बाद थाने से बाहर निकला, मैंने कहा मैं वहाँ जाके देखूँ मदीना कॉलोनी जहाँ मैंने उस लड़की को रखवाया था, वो लड़की वहाँ मौजूद है या नहीं है। रिक्शे वाले को मैंने बुलाया, उस दोस्त को बुलाया, हम तीनों मदीना कॉलोनी गए, वो बाहर रुक गए, मैं अंदर गया, मैंने जाके देखा लड़की वहाँ पे मौजूद थी। लड़की के पास मोबाइल फ़ोन भी था, वो किसी से बात कर रही थी। मैंने उस इमरान की मिसिस को साइड पे बुला के बोल दिया कि इस लड़की के बारे में थाने से फ़ोन आया है, इस लड़की ने हमें झूठ बोला था कि इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, चले गए हैं, लेकिन ये झूठ बोल रही है, इसके बाप ने पर्चा करवाया हुआ है थाना गालिब मार्केट में, लिहाजा आपने इस लड़की को जाने नहीं देना, मैं पुलिस को लेके आपके पास आ रहा हूँ। इतनी देर में राना रियाज एएसआई का फिर से मुझे फ़ोन आ गया कि दिलावर आप आए नहीं। मैंने कहा सर मैं आया था, लेकिन आप थाने में मौजूद नहीं थे। मैं आधा घंटा बैठ के चला गया। तो राना साहब ने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, आप आ जाओ। मैं आ गया हूँ थाने। मैंने कहा सर अब आप ऐसा करें, मैं आपको करंट लोकेशन सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे, आप मेरे पास आ जाएं। आपने जिस लड़की का मुझे जिक्र किया था वो यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ। राना साहब ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैंने उन्हें लोकेशन व्हाट्सएप की, मदीना कॉलोनी मियाँ चौक का एड्रेस बताया, शिफा हॉस्पिटल। वो वहाँ पर आकर रुक गए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं वहाँ जाके उनको मिला, उनके साथ गाड़ी में बैठा। काफ़ी गलियाँ अंदर जाके उसका इमरान का घर था जहाँ वो लड़की रह रही थी। गाड़ी पार्क की, उनके साथ में नीचे उतरा। फैसल उनका ड्राइवर उनके साथ था, राना रियाज एएसआई खुद मौजूद था, वो बिना वर्दी के थे। सरकारी गाड़ी पे, कल्टस गाड़ी थी वाइट कलर की। उनके साथ मैं उस घर में गया। उन्होंने जब खुद दरवाज़ा खोला देखा तो दुआ ज़ारा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, खड़ी हुई थी सामने। उन्होंने उसका मोबाइल लिया, उसको बिठाया, मेरा भी मोबाइल उन्होंने ले लिया, मेरा भी मोबाइल बंद कर दिया, मुझे भी बिठा दिया। उसके बाद उस लड़की से इंटरव्यू लिया, कौन हो, कहाँ से आई हो, यहाँ क्या कर रही हो। आपके सामने लिया इंटरव्यू? मेरे सामने, मैं भी बैठा था वहाँ। इमरान की मिसिस भी मौजूद थी,
इमरान और काशी घर में मौजूद नहीं थे। वो भी रेंट ए गाड़ी का काम करते हैं, वो सवारी लेके कहीं बाहर गए हुए थे, सिटी से बाहर। तो उस लड़की ने मेरे सामने वही बयान दिए जो उसने मुझे दिए थे। जो कहानी आप लोगों को सुनाई वही पुलिस को सुनाना शुरू हो गई। उसको नहीं पता था कि वो पुलिस वाले हैं, लड़की को नहीं पता था, सिविल वर्दी में थे। जब उसने ये कहानी सुनाई तो फैसल राना रियाज एसआई का जो ड्राइवर था, उसने मेरे सामने लड़की को 2-3 चपेट मारी कस के। क्यों मारी उन्होंने चपेड़े? क्योंकि वो झूठ बोल रही थी, स्टोरी वो जानते थे उसके झूठ बोलने पर। जब उसको चपेट मारी, उसने तोते की तरह अलिफ से लेके ये तक स्टोरी सुनाई, और वो सुनाई जो सच थी। मेरे भी उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं भी वहां बैठकर सुन रहा था अपने इन कानों से, लड़की क्या बयान दे रही है पुलिस को। मेरी माँ, मेरा बाप दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। मामा ने दूसरी शादी कर ली, पापा ने दूसरी शादी कर ली। मैं मामा के साथ रहती थी। मेरा बाप सरफराज मुझे मारता था, सुतेला बाप था। मैं घर में परेशान थी, तंग थी। मेरा किसी वलीद नामी लड़के के साथ रिलेशन था, उसके साथ मेरा भागने का प्लान था। मैं घर से भागी वलीद के पास, वलीद को मिली। वलीद ने मेरे साथ ज्यादती की, मुझे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं किसी रिक्शे वाले को मिली। रिक्शे वाला मुझे दिलावर के पास ले गया, यानी कि मेरा नाम। दिलावर ने मुझे टॉप्स वगैरह सेल करवाए, मुझे मोबाइल लेकर दिया, मुझे खाना वगैरह खिलाता रहा। बाकी के पैसे मुझे दिए। मुझे इमरान के घर छोड़ दिया, इमरान और काशी के घर छोड़ दिया। तफ्तीशी ने पूछा, तू घर से 1 तोला सोना लेकर आई है, 45,000 के तूने टॉप्स वहां सेल किए हैं, बाकी का सोना किधर है? उसने बताया, मैं जिनके घर पे रह रही हूँ इनके घर पे एक आंटी आती है, उसने बाकी का सोना मुझे 7 अप में सुनियारों को सेल करवाया है। अच्छा, उसने कहा ठीक है सेल हो गया है, पैसे किधर हैं? उसने कहा पैसों से मैंने शॉपिंग की है, वाघा बॉर्डर, पैकेजेस मॉल, फोर्ट्रेस स्टेडियम, सब जगह मैं घूमने फिरने गई हूँ। इमरान के पास गाड़ी है वैगन आर, उस गाड़ी पे उसने खुद भी शॉपिंग की, इमरान की फैमिली भी साथ थी। पैकेजेस मॉल से उसने कपड़े खरीदे, टिकटॉक बनाई, स्टेटस लगाती रही। इमरान के घर पे हालांकि उसने बर्थडे भी अपना सेलिब्रेट किया, उसकी भी वीडियो बनाई उसने, वो भी वायरल की। वो लड़की टिकटॉकर भी है। उस रात उसका पैकेजेस मॉल जाने का प्लान था, जिस रात हम पहुंचे थे, जिस रात वो पकड़ गई। जी, जिस रात वो पकड़ी गई थी। पुलिस वाले ने पूछा कि आप पैकेजेस मॉल क्या करने जाना था? उन्होंने कहा वहां मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मैंने टिकटॉक बनानी थी। मैंने दोस्त कौन था? वो उसका कोई होगा, फोन नंबर पे किसी के साथ रब्ता करती होगी वो। बात यह है कि वो 14 दिन इमरान के घर पे आजाद रही। फोन उसके पास था, पैसा उसके पास था, पैकेजेस मॉल चली गई, फोर्ट्रेस चली गई, वाघा बॉर्डर चली गई, हत्ता कि वो इस्लामाबाद भी गई थी अकेली। 25 तारीख को डेवो से, उसकी टिकट भी मेरे पास मौजूद है, पिक्चर है मेरे पास। 25 तारीख को वो इस्लामाबाद गई, सारा दिन वो इस्लामाबाद में घूमी फिरी। उसके बाद अगले दिन वो रावलपिंडी ट्रेन से बैठकर लाहौर आ रही थी, तो रास्ते में उसका फिर एक और लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, उसका नाम था साहिल। साहिल के साथ उसकी दोस्ती हो गई। वो जब स्टेशन पे आई, साहिल ने उसको इन ड्राइवर पे गाड़ी करा के दी, वो फिर इमरान के घर खुद वापस आ गई अकेली। ये उन 14 दिनों के वाकयात हैं जो वो इमरान के घर पे रह के उसने किए। मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मेरे सामने उसने पुलिस को बयान दिया तो मुझे पता चला। उसके बाद पुलिस ने उसका बैग पैक किया, उसको उठाया, मुझे भी कहा आप भी साथ चलो थाने गालिब मार्केट। मुझे भी थाने ले आए, लड़की को भी थाने ले आए, मुझे वहां ला के बिठा दिया। अच्छा, जब लड़की बाजियाब हो गई थी तो आपको बिठाने का मकसद क्या था? अब ये तो मैंने उनसे वहां जाके पूछा ना, मैंने कहा सर मुझे क्यों लेकर आए आप? तो लड़की ने जब उन्हें अलिफ से लेके ये तक स्टोरी सुनाई कि मेरा सोना दिलावर ने सेल करवाया, उन्होंने इस रीज़न की वजह से मुझे बिठाया। और दूसरी रीज़न ये थी कि ये इमरान कौन है, रिक्शे वाला कौन है, रिक्शे वाले का जो दोस्त है जैक अली वो कौन है, जिस जिसका नाम लड़की ने लिया था, ये सुनियारे कहाँ बैठे हैं जिनको इसने सोना बेचा है, तो ये वलीद कौन है,
जिस जिसका मुझे पता था वो तो मैंने बताया, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास रखा था। मेरे साथ गाड़ी पे गए, इमरान के घर बार बार जाते रहे, इमरान घर नहीं मिला। उसके बाद 3 दिन मुझे बिना गिरफ्तारी के थाना गालिब मार्केट में इन्होंने रखा। किसने आपको रखा थाना गालिब मार्केट में? इन्वेस्टिगेशन एएसआई राना रियाज, इसने मुझे 3 दिन बिना गिरफ्तारी के हवालात में रखा, मेरी गिरफ्तारी नहीं डाली। 28 तारीख को अगर मुझे उसने बिठाया तो उसको चाहिए था वो मेरी गिरफ्तारी डाले, 29 को मुझे पेश करे जज के सामने, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 3 दिन बिठाने के बाद इमरान ने भी किसी को भेजकर राना रियाज एएसआई इन्वेस्टिगेशन से डील कर ली। कोई इमरान डील हुई? इमरान ने जिसके जरिए डील की थी वो मेन मार्केट में बैठा हुआ है, रिजवान बर्गर वाला, उसके कोई तल्लकात थे थाने में। इमरान का जो मामू है उसके तल्लकात थे रिजवान बर्गर वाले के साथ, मेन मार्केट में बहुत मशहूर है। तो कितने में डील हुई थी? इनकी डील हुई थी 1.5 लाख में। इमरान ने 1.5 लाख रुपए दे दिया। इमरान थाने आया गया। एएसआई राना रियाज को? जी जी, राना रियाज को। ये बात मुझे कैसे पता, मुझे खुद बताई है किसने? राना रियाज एएसआई ने और फैसल ने। उन्होंने क्यों आपको ये बताया? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने मुझे क्यों बताया। मुझे उन्होंने जब वो जेल छोड़ने जा रहे थे ना, जब मैं जुडिशल हो गया था, उन्होंने मुझे कहा है कि तूने अपने वकील को कितने पैसे दिए हैं। मैंने कहा जनाब मैंने 45,000 रुपये एक दिए हैं और पता नहीं और मेरे घर वालों ने कितने पैसे भेजे होंगे, मुझे नहीं पता। तो उसने कहा है कि अगर यही पैसे तू हमें दे देता तो हम तुझे छोड़ देते। अब उसने इस बात का जवाब कैसे दिया है, देख 1.5 लाख इमरान ने भी तो दिया है, हमने उसको छोड़ दिया है। वो 30,000 रिक्शे वाले ने भी दिया है, उसको भी छोड़ दिया है। 30,000 एसी वाले ने भी दिया है, जो रिक्शे वाले का दोस्त था, हमने उसको भी छोड़ दिया है। तो तू कैसा बेवकूफ़ है, पागल है, तो तू हमें देता, हम तुझे छोड़ देते। ये सारी बातें आपको राना रियाज एएसआई ने बताई हैं? रियाज एएसआई और फैसल ड्राइवर, इन दोनों ने मुझे ये सारी बात गाड़ी में बैठते हुए की है, जब मुझे वो कोट लखपत जेल छोड़ने जा रहे थे।